हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेकॉन ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज कोई भी सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, चाहे वो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फाइनल ईयर का स्टूडेंट या पास आउट, एक ही कंफ्यूजन है कि किसकी तैयारी की जाए। जूनियर इंजीनियर की तैयारी करें, असिस्टेंट इंजीनियर जो स्टेट के पीएससीज निकलते हैं उसकी तैयारी करें, या गेट या ईएससी की तैयारी करें। इसको लेके बहुत कंफ्यूजन रहता है। बहुत से स्टूडेंट बहुत ज़्यादा पजल्ड रहते हैं और उन्हें नहीं समझ में आता कि किसकी तैयारी करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। आज की वीडियो में हम ये लेंगे दोस्तों कि तैयारी करनी किसकी चाहिए, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर या गेट या इंजीनियरिंग सर्विसेज जैसे बड़े एग्जाम की तैयारी। और उसके लिए मैं आपको एक मैथमेटिकल मॉडल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा कि किसकी तैयारी बेटर है, और लास्ट में मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगा उस मॉडल को दिखा के कि आपको जो मॉडल पसंद आए उसको अडॉप्ट करके आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। आप सभी लोग सिविल इंजीनियर हैं जो हम लोगों का चैनल देखते हैं, तो मैं एक इंजीनियरिंग मॉडल के साथ ही आपको चीज़ों को समझाऊंगा। और ये जो मैंने मॉडल बनाया है दोस्तों, ये एक लॉटरी के टिकट का है। ओके, तो 3 लॉटरी के टिकट्स हैं अलग अलग तरह के। अब आपको डिसाइड करना है उन लॉटरी के कंडीशंस को देखते हुए कि आपको कौन सा टिकट खरीदना चाहिए और किस टिकट में खरीदने में ज़्यादा फायदा होगा। तो इसको मैं नाम दे देता हूं लॉटरी का 1 L1, लॉटरी का नंबर 2 और लॉटरी का नंबर 3। तो 3 टिकट्स हैं आपके पास। ठीक है, अगर आपको लॉटरी का प्राइस जीतना है तो सबसे पहले आपको टिकट खरीदना पड़ेगा। सो व्हाट इज द प्राइस? सो यहाँ पे प्राइस जो लॉटरी 1 की है दोस्तों वो 10 रुपए की है। 10 रुपए में आपको लॉटरी 1 का टिकट मिल जाता है। लॉटरी 2 का टिकट जो है दोस्तों वो 15 रुपए का है, जबकि लॉटरी 3 का टिकट जो है दोस्तों ये 20 रुपीज का है। ओके, अगर टिकट की प्राइस डिफरेंट है तो प्राइस भी डिफरेंट होगा। तो इनाम जो है दोस्तों यहाँ पे आपको 5 लाख रुपए का मिल रहा है। यहाँ पे आपको 8 लाख रुपए का मिल रहा है लॉटरी 2 में, जबकि लॉटरी 3 में दोस्तों 12 लाख का आपको प्राइज मनी मिल रही है। इज इट ओके? अब कितने प्राइज हैं? इज इट ओके? नंबर ऑफ प्राइजेस ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि कितने प्राइज दिए जाएंगे। यहां पे आप देखें दोस्तों तो 10 प्राइज आपको दिए जाएंगे, यानी कि 10 लोगों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। लॉटरी 2 में देखें दोस्तों तो 8 लाख रुपए जो मिलेंगे वो कितने लोगों को मिलेंगे? 5 लोगों को मिलेंगे। जबकि 12 लाख रुपए कितने लोगों को मिलेंगे? सिर्फ 3 को। तो हर एक को 12-12 लाख रुपए मिलेंगे ये पक्का है, लेकिन 3 ही मिलेंगे। ओके, तो ये हो गया नंबर ऑफ प्राइजेस। इसके अलावा कितने टिकट बिके? इज इट ओके? ये भी इंपॉर्टेंट है कि कितने टिकट बिके। तो L1 जो लॉटरी है उसके 2000 टिकट बिके हैं दोस्तों, जबकि L2 जो लॉटरी है दोस्तों उसके सिर्फ 600 टिकट बिके हैं, और L3 जो है दोस्तों उसके सिर्फ 200 टिकट बिके हैं। इज इट ओके? ये एक चीज हो गई। अब एक इसके अलावा इसमें एक हिडन कंडीशन और है। ओके, थोड़ा सा लंबा है मॉडल, लेकिन आपको मजा आएगा जब आप लास्ट तक इसको देख लेंगे। तो इसमें एक हिडन कंडीशन क्या है कि जो भी बंदा L2 और L3 के टिकट लेगा वो L1 के लिए एलिजिबल होगा। तो L2 वाला भी इसमें 5 लाख रुपए के प्राइज लेने के लिए हकदार हो सकता है। L3 वाला भी 5 लाख रुपए लेने के लिए हकदार हो सकता है। जबकि 8 लाख वाले में L3 वाला हकदार है, लेकिन L1 वाला यहाँ पे 8 लाख रुपए के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। जबकि L3 में सिर्फ L3 वाला ही हकदार है। इज इट ओके? इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? तो एक्चुअल में देखो तो कितने लोग हकदार हो गए? 2800 लोग हकदार हो गए। 2000 ये, 600 ये और 200 ये। L2 में कितने लोग हकदार हो गए? 800, जबकि L3 में 200 लोग ही हकदार है। तो अब अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें कि क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा दोस्तों? प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अगर हम परसेंटेज टर्म में निकालें तो प्राइस कितना है? 10, उम्मीदवार कितने हैं? 2800। इज इट ओके? मल्टीप्लाई बाई 100। क्लियर? तो अगर आप इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो आपको कितना मिलेगा? विनिंग रेशियो 0.35, यानी कि किसी के भी जीतने की परसेंटेज कितनी है? 0.35। अब अगर आप लॉटरी 2 देखें तो इसमें कितना आएगा? 5 डिवाइडेड बाई 800 मल्टीप्लाई बाई 100। ओके, इसको अगर आप परसेंटेज में निकालेंगे
then you will get 0.625. और लास्ट अगर आप 3 डिवाइडेड बाई 200 मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे तो आपको जो परसेंटेज मिलेगा वो मिलेगा 1.5%. इज इट ओके? अब दोस्तों क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकाल लेते हैं. क्यूमुलेटिव परसेंटेज क्या होगा दोस्तों कि जो लॉटरी 3 खरीदा है वो लॉटरी 2 और लॉटरी 1 के लिए भी एलिजिबल है. तो 1.5% प्लस 0.625 प्लस 0.35. इज इट ओके? यानी कि टोटल अप्रोक्सली ये 2.5% आ गया अप्रोक्सली. इज इट ओके? अगर आप इसके लिए लॉटरी 2 के लिए देखें तो वो कितना होगा 0.625 प्लस 0.35 विच इज अप्रोक्सली 1. ओके, और ये 0.35 ही रहेगा. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लॉटरी 2 जिसने खरीदी वो लॉटरी 1 के लिए भी एलिजिबल है और लॉटरी 3 जिसने खरीदी वो 2 के लिए भी एलिजिबल है और 1 के लिए भी एलिजिबल है. तो 2.5% में आपको क्या चांस मिला कि आप 5 लाख रुपए भी जीत सकते हो, 8 लाख भी जीत सकते हो और 12 लाख भी जीत सकते हो. इज इट ओके? यहाँ पे अगर आप देखो तो L2 में आपको कितना मिल रहा है, या तो आप 5 लाख रुपए जीतोगे या आप 8 लाख रुपए जीतोगे. इज इट ओके? और L1 में देखो तो सिर्फ 5 लाख रुपए का ही है और वो 0.35 है. तो दोस्तों अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कौन सा लॉटरी का टिकट खरीदना चाहेंगे तो आई थिंक एज एन इंजीनियर अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स योर आंसर विल बी लॉटरी 3. एम आई राइट? वेरी करेक्ट फ्रेंड्स, आप सभी लोग सही सोच रहे हैं कि लॉटरी 3 ही खरीदनी चाहिए. मैथमेटिकल मॉडल यही बोल रहा है. लेकिन हम रियल लाइफ में क्या करते हैं दोस्तों? हम नहीं करते ये. हम रियल लाइफ में ये वाला लॉटरी का टिकट खरीद लेते हैं. मैं आपको बताता हूं कैसे. एक्चुअल में लॉटरी 1 का जो टिकट है दोस्तों वो जूनियर इंजीनियर को रिप्रेजेंट करता है. लॉटरी 2 का जो टिकट है वो असिस्टेंट इंजीनियर को रिप्रेजेंट कर रहा है और लॉटरी 3 जो है दोस्तों वो गेट और ईएससी को रिप्रेजेंट कर रही है. यहाँ पे प्राइस जो है दोस्तों वो आवर्स हैं जो आपको तैयारी करनी है. ये 10 जो है दोस्तों वो 1000 आवर को रिप्रेजेंट कर रहा है. इज इट ओके? 1000 घंटे की तैयारी से आप जूनियर इंजीनियर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं अच्छे से प्रिपरेशन करके. यानी कि आपके चांसेस बहुत अच्छे होते हैं अगर आप 1000 घंटे जूनियर इंजीनियर के लिए तैयार कर लेते हैं. तो असिस्टेंट इंजीनियर के लिए दोस्तों ये है 1500 आवर. ये दोस्तों मैंने अपने 15-17 साल के एक्सपीरियंस से निकाला है कि अगर आप 1500 घंटे के आसपास तैयारी कर लेते हैं तो आपका स्टेट के किसी भी एग्जाम में होने के चांसेस बहुत ब्राइट हो जाते हैं. जबकि गेट और ईएससी के लिए दोस्तों आपको 2000 घंटे चाहिए. तो इसको मैंने कैसे रिप्रेजेंट कराया? 10 रुपए से, 15 रुपए से और 20 रुपए से. ये 5 लाख क्या है दोस्तों? 5 लाख सैलरी है. ठीक है, एक जूनियर इंजीनियर को 5 लाख रुपए मिलते हैं. असिस्टेंट इंजीनियर जो स्टेट का होता है विद डिफरेंट पर्क्स जो स्टेट गवर्नमेंट देती है वो ऑन एन एवरेज 8 लाख रुपए का पैकेज बनता है जिसे हम कॉस्ट टू कंपनी के बोलते हैं. और L3 में दोस्तों ये करीब करीब 12 लाख रुपए यानी कि हर महीने का 1 लाख रुपए का पैकेज बनता है. तो यहाँ पे जो प्राइज मनी मैंने आपको बताई वो सैलरी है. नंबर ऑफ प्राइजेस वैकेंसी है दोस्तों, कितनी वैकेंसी आती है. तो डेफिनेटली जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी बहुत ज़्यादा आ रही है इन कंपैरिजन टू एई और इन कंपैरिजन टू गेट और ईएससी तो बहुत ज़्यादा है. तो गेट और ईएससी में बहुत कम वैकेंसी है, एई में बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, जबकि उससे ज़्यादा वैकेंसी जूनियर इंजीनियर में. लेकिन अप्लाई कितने लोग कर रहे हैं? तो देखिए अप्लाई भी सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है? अप्लाई भी सबसे ज़्यादा जूनियर इंजीनियर में ही हो रहे हैं. असिस्टेंट इंजीनियर में उससे कम. और गेट और ईएससी के तो आजकल दोस्तों सही हकीकत है कि स्टूडेंट ने बिल्कुल तैयारी करना छोड़ दिया है. तो जो भी लोग तैयारी करते हैं उनके बहुत ब्राइट चांसेस हो जाते हैं क्योंकि एक्चुअल में कंपटीशन बहुत कम हो गया है. सिर्फ 200 लोग, यानी कि ये एक मैं रेशियो बता रहा हूँ, ठीक है, 6 गुना ज़्यादा लोग जेई की तैयारी कर रहे हैं और जबकि यहाँ पे 3 गुना ज़्यादा लोग एई की तैयारी कर रहे हैं, जबकि गेट की तैयारी बहुत कम लोग कर रहे हैं. अब जो ये मैंने हिडन बताया वो क्या था कि अगर आप गेट या ईएससी की तैयारी करते हैं तो
तो आप अपने आप जूनियर इंजीनियर का एग्जाम तो दे ही दोगे और क्रैक भी कर लोगे। सिमिलरली आप गेट और ईएससी की तैयारी करते हो तो असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम भी आराम से दे लोगे और तैयारी कर लोगे। तो ये मतलब था कि आप आराम से ये सारे एग्जाम दे सकते हो। तो दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी है कि आप सिर्फ इस 1000 आवर को मत देखिए। ये गलती स्टूडेंट कर रहा है कि वो देखता है कि अरे क्या है, जेई का एग्जाम है, बहुत इजी है, 1000 घंटे पढ़ लूंगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन रिवॉर्ड क्या है? 5 लाख रुपए की सैलरी मात्र। ओके, 9 साल लगते हैं दोस्तों मिनिमम एज पर स्टेट गवर्नमेंट रूल। एक जेई को एई बनने में 9 ईयर्स तो मिनिमम लगते हैं, और एक गेट या ईएससी लेवल के जो ज्वाइनिंग का टाइम है वहां तक पहुंचने में तो 15 साल तक लग जाते हैं। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसकी तैयारी कर रहे हो 1000 घंटे में 5 लाख रुपए की, जबकि यहाँ 2000 घंटे में आप किसकी तैयारी कर रहे हो 12 लाख रुपए की। तो अगर आवर से ही कंपेयर करो तो डबल से ज्यादा मिल रहा है। 1000 में 5 लाख, 2000 में 12 लाख। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म तैयारी करनी पड़ेगी, लेकिन रिवार्ड बहुत जबरदस्त है दोस्तों। ठीक है, प्लस ये और ये एग्जाम तो कभी भी क्रैक कर लोगे। अगर आपने गेट या ईएससी की तैयारी कर ली तो एई या जेई तो बन ही जाओगे, श्योर है, 100% है। तो ये डिसीजन आपको लेना है दोस्तों कि आप लॉन्ग टर्म तैयारी कर सकते हो क्या। और मैथमेटिकल मॉडल मैंने आपके सामने रख दिया है कि सबसे ज्यादा चांसेस आपके गेट और ईएससी में है। ये एक गलती जो स्टूडेंट ज्यादातर अभी कर रहे हैं कि पहले हम जेई बन जाते हैं, उसके बाद हम आराम से गेट या ईएससी की तैयारी कर लेंगे, पहले एक बार जेई की जॉब सिक्योर कर लेते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती स्टूडेंट कर लेता है दोस्तों, क्योंकि ऐसा हो नहीं पाता है। या तो आप जेई में ही सेलेक्ट नहीं हो पाओगे क्योंकि आपने एम ही छोटा रख लिया है, और अगर आप जेई में हो भी गए तो मेरे पास 17 सालों के 18 सालों के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है दोस्तों कि नहीं क्रैक हो पाता। उसके बाद गिव अप हो जाता है, वहाँ के काम में आप लग जाते हो, ऑफिस जाना होता है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर आ जाती है, और आप कभी भी इस एग्जाम के वापस तैयारी में मोड में जा ही नहीं सकते। अभी आप लोग फ्रेश हो, फ्रेश माइंड है आपका, सोशल ऑब्लिगेशंस नहीं है, आप इजीली गेट और ईएससी की तैयारी करके अपना फ्यूचर को फर्स्ट हिट में ही ब्राइट बना सकते हो दोस्तों। तो इस चीज को ध्यान रखिए फ्रेंड्स। आपके सामने मैथमेटिकल मॉडल मैंने रख दिया है सो डैट यू कैन डिसाइड कि किसकी तैयारी आपको करनी चाहिए और क्या रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। विद डैट, थैंक यू वेरी मच, कीप enjoying your civil engineering and have lots and lots of fun in your life.